तो भाई लोग, अब हम दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 1 के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें डॉक्टर हरग्रीव्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो जवान थे और उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। तो वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि वो यहीं मरेगी, बट तुम नहीं, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और ये भी कहती हैं कि वो उसके वायलिन को किसी ऐसे पर्सन को दें जो कि उसको प्यार करे, जैसे वो करती थी। और फिर हम डॉक्टर हारग्रीव्स को एक बॉटल खोलते हुए देखते हैं जिसमें से एक येलो कलर की लाइट एमिट करने वाली ग्लिटर्स बाहर निकलते हैं और आसमान में गायब हो जाते हैं। और बैकग्राउंड में हम ये देख सकते हैं कि कई सारे रॉकेट्स आसमान में उड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद डॉक्टर हारग्रीव्स किसी दूसरे प्लेनेट से हो और जब उनका प्लेनेट खत्म हो रहा हो तो वो इस प्लेनेट पर आ गए हों। अब इस पूरे सीजन में काफी सारी सुपर और अजीब अजीब चीजें देखने को मिली हैं, तो कुछ भी हो सकता है। सो बैक टू द एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं कि डॉक्टर हरग्रीव्स किसी डॉक पर थे। वहां पर उनका नाम बताया जाता है और फिर उन्हें इंस्पेक्शन कार्ड अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स अपना मोनोकल पहनते हैं और जब इधर उधर देखते हैं तो उन्हें डीएस अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिखती है और उनका मकान सेल पर था। तो डॉक्टर हारग्रीव्स अंदर जाते हैं और शायद यहीं पे वो उस बिल्डिंग को खरीद लेते हैं, जो कि हमें आज एक बड़ा सा मेंशन के रूप में दिख रहा है। देन फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि अम्ब्रेला एकेडमी का मेंशन पूरा हिल रहा होता है और तभी वहां बाकी सभी इकट्ठा होते हैं। क्लाउस कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिसपे पोगो कहता है कि ये सब वान्या कर रही है और तभी सब लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं। अब यहाँ पर वान्या एक एक करके सारे रूम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डिएगो और क्लाउस मॉम को ढूंढ के उन्हें एकेडमी से बाहर ले जाने के लिए नीचे आ रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर छत का एक मलबा गिर जाता है और डिएगो बेहोश हो जाता है। तभी क्लाउस उठता है और देखता है कि ऊपर की पूरी छत नीचे गिरने वाली होती है और वो डिएगो को उठा रहा होता है। तभी ऊपर की छत नीचे गिर जाती है, बट हम देखते हैं कि बेन वहां आता है और उन दोनों को बचा लेता है। दूसरी तरफ वान्या सब डिस्ट्रॉय कर रही होती है और तभी हॉल में उसे पोगो मिलता है, जो कि एलिसन और लूथर को भगाने में हेल्प कर रहा था एक डिकॉय बन के। तभी वान्या पोगो से पूछती है, क्या तुम्हें पता था कि मेरे पास पावर्स हैं? जिस पे वो बड़े ही सैड फेस के साथ कहता है कि हाँ, उसे सब पता था। तभी वान्या पोगो को उठाती है और उसे फेंक देती है और उसके पेट में दीवार पे लगे डियर का हॉर्न घुस जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर और बाकी सभी वहां से निकल जाते हैं और जैसे ही वान्या अम्ब्रेला एकेडमी से बाहर निकलती है वो पूरा मेंशन गिर जाता है। दूसरी तरफ डिएगो और क्लाउस मॉम को भी नहीं बचा पाते हैं और जब वो सभी बाहर एक साथ आते हैं तो वहां नंबर 5 भी आ जाता है और उनसे बताता है कि उसको उस दिन का न्यूज़पेपर मिला है जब वो फ्यूचर में फंस गया था और दोनों पे सेम हेडलाइन थी, जिससे वो गेस कर लेता है कि कयामत टल चुकी है। बट इन रियलिटी कयामत कल नहीं बल्कि आज ही आने वाली थी और कयामत की वजह हैरोल्ड जेनकिंस नहीं बल्कि वान्या है, क्योंकि उसने एकेडमी डिस्ट्रॉय कर दी है। तभी वहां कई सारे हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं कि वो सुपरस्टार नाम के किसी शॉप में मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंडलर हेजल और चाचा को डांट रही होती है। वो कहती है कि उन्होंने एक दिन को इतने दिन में बदल दिया और अपने मिशन में फेल भी हो गए। आगे हम देखते हैं कि हैंडलर हेजल और चाचा से कहती है कि जो बोला गया है वो करो, जिसपे हेजल और चाचा हैंडलर को बताते हैं कि क्या हमें एक दूसरे को मार देना चाहिए, जिसपे हैंडलर कंफ्यूज हो जाती है। तभी हेजल बताता है कि आपने हमें ऑर्डर दिया था एक दूसरे को मारने का, जो कि हम पूरा नहीं कर पाए, जिसपे हैंडलर समझ जाती है और उन्हें बताती है कि वो लास्ट मैसेज नंबर 5 ने भेजा था, द कमीशन ने नहीं। और फिर हैंडलर उन्हें एक नया टास्क देती है। वो उनसे कहती है कि अब तुम्हें वान्या हारग्रीव्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वही कयामत की चाबी है और इसके बदले हेजल रिटायरमेंट ले सकता है और एग्नेस के साथ जहां चाहे वहां जा सकता है। तब तक वो उसके प्रोटेक्शन में रहेगी। वहीं चाचा को एक न्यू पार्टनर मिलेगा जिसके साथ वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। उसके ऊपर लगे सभी चार्जेस भी हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो लोग इस मिशन में फेल होते हैं तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान्या अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है। तभी उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। फिर वो अपना रूम लॉक करके वहां से चली जाती है और जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है तो एक कार उसके सामने आके रुकती है, जिसे वो अपनी पावर से उड़ा देती है। आगे हम देखते हैं कि लूथर और बाकी सभी एक बॉलिंग सेंटर पे आते हैं और बैठ के डिसाइड करते हैं कि वान्या को कैसे रोका जाए। जहां लूथर वान्या को मारने की बात करता है
बट सभी उससे डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि हम वान्या को रोकेंगे, ना कि उसको मारेंगे। और तभी क्लाउस कहता है कि शायद वो कुछ हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे लूथर उसे बोलने से मना करता है, जिस पे डिएगो कहता है कि नहीं, इसे बोलने दो, आज इसने मेरी जान बचाई है। जिस पे क्लाउस कहता है कि हाँ, डिएगो की जान तो बचाई है, लेकिन मैंने बस उसका क्रेडिट लिया है, जबकि उसकी जान बेन ने बचाई है। अब इस बात पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था, जिस पे क्लाउस कहता है कि आज बेन ने मुझे पंच मारा था और उसी ने डिएगो की जान भी बचाई थी। और फिर प्रूफ देने के लिए वो बेन की सूल की तरफ एक बॉल फेंकता है, जो कि वो कैच नहीं कर पाता है। तो सब लोग उस पे चिल्लाने लगते हैं, जिस पे क्लाउस बता देता है कि उस लड़की के साथ सोकर शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लूथर। जिस पे एलिसन भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। और फिर लूथर उसके पीछे जाता है उसको मनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 को न्यूमेटिक ट्यूब से मैसेज आने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो जाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि वहां पे सच में द कमीशन का एक मैसेज आया था, जो कि हैंडलर ने भेजा था नंबर 5 के लिए। और जब वो अपनी चॉकलेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था। फिर वो उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे कहीं का एड्रेस मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो टेलीपोर्ट होके कहीं चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेजल और चाचा कार में बैठ के बात कर रहे होते हैं। चाचा कह रही थी कि वो ये सब भूलने को तैयार है, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि उसको ये नया मिशन काफी प्रॉफिटेबल लगता है। बट हेजल को लगता है कि वो उन दोनों को यहाँ मारने के लिए छोड़ना चाहती है, क्योंकि उनके पास अभी भी उनका ब्रीफ केस नहीं था, जो कि एक तरह की चाल लग रही थी। तभी चाचा कहती है कि वो देखो, वान्या एक बस में चढ़ रही है। और तभी वो बस चलने लगती है और हम बस में देखते हैं कि वान्या अपना वायलिन लेके बैठी हुई है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है वान्या के बचपन का, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर हारग्रीव्स वान्या से कहते हैं कि तुम्हारे सिबलिंग्स अपना नेक्स्ट मिशन पूरा करके काफी देर से आएंगे, तो तुम्हें आज भी अकेले ही पढ़ना होगा। जिस पे वान्या कहती है कि आज शाम को उसका म्यूजिक पढ़ने का मन है, तो क्या वो ये वायलिन ले जा सकती है। जिस पे डॉक्टर हारग्रीव्स उसे वायलिन ले जाने देते हैं और फिर ये फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। तभी हम देखते हैं कि हेजल और चाचा अपनी कार में उस बस का पीछा कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर और एलिसन आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे लूथर अपनी सफाई दे रहा होता है, तभी एलिसन उसे चुप कराती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एलिसन और लूथर एक फोन बूथ पर आते हैं, जहां एलिसन अपनी बेटी क्लेयर को कॉल लगाती है और लूथर उससे बात करता है एलिसन की तरफ से, जो कि काफी इमोशनल था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वान्या बस से उतर जाती है। तभी चाचा कहती है कि देखो, वान्या बस से उतर गई है। जिस पे हेजल कहता है कि हाँ, और अब तुम्हारे उतरने का भी टाइम हो गया है। और हम देखते हैं कि जैसे ही चाचा अपना सीट बेल्ट निकालती है, तभी हेजल चाचा को लेकर जाता है और कार का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे चाचा कार से बाहर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हेजल कार को लेकर कहीं चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूथर वापस बॉलिंग सेंटर पर जाता है और वहां पे एलिसन भी आ जाती है। तभी लूथर पूछता है कि नंबर 5 कहाँ है, जिसपे डिएगो बताता है कि वो कहीं गायब हो गया। अब वो लोग वहां पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पे द कमीशन वाले आ जाते हैं और उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर उनको अटैक करते हुए और जैसे तैसे एकेडमी वाले वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंबर 5 हैंडलर से मिलने जाता है, जहाँ का एड्रेस उसने मैसेज में दिया था। अब यहाँ पे हैंडलर और नंबर 5 के बीच थोड़ी बहस होती है, थोड़ी बातें होती हैं, जहाँ हैंडलर नंबर 5 को फिर से एक ऑफर दे रही होती है, जो कि पॉइंटलेस था। जिसे सुनकर नंबर 5 समझ जाता है कि वो यहाँ बस टाइम वेस्ट कर रहा है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बड़े से थिएटर में वान्या का शो चल रहा होता है और सारे भाई बहन वहां पहुंच जाते हैं उसको रोकने के लिए। पहले तो सब लोग प्लान बना रहे होते हैं उसे बीच कॉन्सर्ट में रोकने का, जिसपे एलिसन कहती है कि वो पहले उससे बात करना चाहती है, जिसपे लूथर उसे मना करता है। लेकिन एलिसन के बहुत जिद करने पे लूथर उसे जाने देता है, ताकि वो उसके जरिए वान्या का ध्यान भटका सके। और जब उसका ध्यान भटका रहेगा तो वो लोग अटैक कर देंगे। तभी लूथर और डिएगो अंदर चले जाते हैं और क्लाउस को बाहर रख देते हैं चौकीदारी करने के लिए। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हेजल अपनी गन लेकर उसी मोटेल रूम में जाता है, जहां एग्नेस और हैंडलर थे। और फिर हैंडलर जैसे ही शावर से निकलती है, हेजल उसे शूट कर देता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। फिर हेजल एग्नेस से माफी मांगता है और फिर वो दोनों पैचअप कर लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन वापस थिएटर में आता है और हम देखते हैं कि वान्या वायलिन बजा रही होती है, जिसके सामने एलिसन आती है और वो दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। तभी डिएगो और लूथर एक एक साइड से उस पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें वान्या देख लेती है और अपनी स्टिक की हेल्प से एक वेव इमिट करती है, जिससे पूरे थिएटर में हंगामा मच जाता है। लूथर और डिएगो स्टेज के बाहर गिर जाते हैं और तभी वहां के सब लोग भागने लगते हैं, जिसमें ब्लेंड होके कमीशन वाले अंदर आ जाते हैं
और उन सब पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और उनसे बचने के लिए एकेडमी वाले नीचे झुक जाते हैं। तभी वहाँ पे नंबर 5 आ जाता है और लोग उस पे भी गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वो बताता है कि ये कमीशन वाले हैं जिनके साथ वो पहले काम करता था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ क्लाउस भी आ जाता है और तभी वो लोग उस पे भी गोलियां चलाने लगते हैं, तो वो भी झुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी डिएगो अपने चाकू निकाल के कुछ लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे नंबर 5 को टाइम मिलता है और वो टेलीपोर्ट होके एक आदमी के पीछे चला जाता है और उसको पकड़ के उसके पीछे के 2 आदमियों को मार देता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि अचानक से क्लाउस अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है, जिसमें उसके दोनों हाथ चमकने लगते हैं और वो बेन की सूल के जरिए उसकी पावर्स को यूज करता है। और हम देखते हैं कि वो अकेले ही वहाँ के आधे से ज्यादा लोगों को निपटा देता है। यहाँ पर सबको यकीन हो जाता है कि क्लाउस जो कुछ भी बोल रहा था वो सब सच था। और फिर उन सबको निपटाने के बाद वो लोग फिर से प्लान बनाते हैं वान्या को रोकने का। और फिर इस बार वो लोग वान्या को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही उस पर अटैक करने वाले होते हैं, वान्या अपनी पावर से उन लोगों पे हमला कर देती है और उन्हें हवा में लटका देती है और उनकी लाइफ फोर्स खींच रही होती है। तभी पीछे से एलिसन आती है और उसके कान के पास गन फायर करती है, जिससे उसकी पावर अनबैलेंस हो जाती है और वो अपने चेस्ट से एक लेजर आसमान में एमिट करती है, जो कि मून के सेंटर में जाके लगता है और वान्या बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने दुनिया को वान्या से तो बचा लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मून डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके टुकड़े अर्थ पर आ रहे थे, जिसे देख के एकेडमी वालों को लग जाता है कि अब उनके बचने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि वो लोग मून के टुकड़ों को नहीं रोक सकते थे। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 एक आइडिया देता है। नंबर 5 कहता है कि वो अपनी पावर से टाइम ट्रेवल करके उन लोगों को दूसरे टाइम में लेकर जा सकता है। रिजल्ट में साइड इफेक्ट बस यही होगा कि वो शायद छोटे हो जाएं, जैसे कि वो हो गया था। और ये आइडिया मरने से तो अच्छा था, इसलिए सब उसकी बात मान लेते हैं और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक शॉट में हम देखते हैं कि दुनिया खत्म हो रही थी, तभी हेजल एग्नेस को लेके ब्रीफकेस के साथ कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। और यहीं पे सीजन फिनाले यानी दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 1 का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।